बाल गोपाल की सेवा का रहस्य यह नहीं है कि वे छोटे हैं, बल्कि यह है कि उनके बाल स्वरूप में भक्त का प्रेम सबसे शुद्ध और निष्काम बन जाता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। जो भक्त बाल गोपाल को अपना बच्चा मानकर प्रेम से सेवा करते हैं, उनके घर में भगवान केवल मूर्ति में नहीं बल्कि परिवार के सदस्य में बसते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे फ्रेंड, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के इतने रूप होने के बावजूद भी अधिकांश घरों में लड्डू गोपाल यानी बाल कृष्ण की सेवा क्यों की जाती है? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है कि लोग उन्हें बच्चे की तरह जगाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं और सुलाते हैं, उनकी छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में बाल गोपाल मुस्कुराते हैं वहाँ सुख समृद्धि स्वयं चली आती है। लेकिन इसके पीछे एक ऐसी भावपूर्ण कहानी छुपी है जिसे कम ही लोग जानते हैं। तो उस कहानी को आज सुनते हैं, शायद बाल गोपाल पे आपका विश्वास और भी गहरा हो जाए। द्वापर युग की बात है। एक बार देवर्षि नारद जी के मन में प्रश्न उठा कि श्री कृष्ण के अनेक दिव्य रूप हैं। योगेश्वर कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण, गीता उपदेशक कृष्ण, फिर भी भक्त सबसे अधिक प्रेम बाल गोपाल से ही क्यों करते हैं? नारद जी सीधे श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और विनम्रता से पूछ बैठे कि प्रभु, आपके इतने महान और विराट रूप हैं, फिर भी भक्त आपके बाल स्वरूप की सेवा इतना क्यों करते हैं और इतने आनंद और फल को अतिशीघ्र क्यों पा लेते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, इसका उत्तर तुम्हें एक भक्त के घर में मिलेगा। नारद जी पृथ्वी पर साधारण वृद्ध दंपति के रूप में पहुंचे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन उनके घर में एक छोटा सा लड्डू गोपाल विराजमान थे। सुबह उठते ही सबसे पहले गोपाल जी को जगाते, स्नान कराते, नहलाते, वस्त्र पहनाते, भोग लगाते और दिन भर उनसे ऐसी बातें कहते जैसे कोई नन्हा सा घर में बच्चा घूम रहा हो। एक दिन घर में खाने के लिए केवल एक ही रोटी बची। वृद्धा ने वह भी लड्डू गोपाल को भोग लगा दी। पति ने पूछा, अब हम क्या खाएंगे? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, पहले हमारे यहाँ लल्ला खाएंगे, फिर हम खाएंगे, और नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं। उसी समय एक अजनबी अतिथि उनके द्वार पर आए। दंपति ने वो रोटी भी जो दूसरी वाली बना रखी थी वो भी उनको खिला दी। अगले ही दिन गांव में एक धनी व्यक्ति उन्हें काम दिया और धीरे धीरे उनकी सारी परेशानी दूर होने लगी। नारद जी ये सब देखकर वापस कृष्ण जी के पास पहुँचे। श्री कृष्ण बोले, नारद, मेरे बाल रूप की सेवा इसलिए सबसे प्रिय है क्योंकि उसमें भक्त मुझसे कुछ नहीं मांगता, बल्कि मुझे अपना मानकर प्रेम करता है। मेरे बड़े रूप के सामने लोग अपनी इच्छाएं, समस्या लेकर आते हैं, लेकिन बाल गोपाल के सामने उनका हृदय माता पिता जैसा बन जाता है। वहाँ केवल प्रेम होता है, स्वार्थ नहीं होती। कृष्ण आगे बोले, जहाँ निष्काम प्रेम होता है वहाँ मैं स्वयं बंध जाता हूँ। यही कारण है कि बाल गोपाल सेवा शीघ्र ही फल देती है, क्योंकि वह सीधे हृदय में ही बसती है। तभी नारद जी समझ गए कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय भक्ति वह है जिसमें भक्त को अपना मानकर प्रेम करे, न कि केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उनकी पूजा करें। बाल गोपाल की सेवा का रहस्य यह नहीं है कि वे छोटे हैं, बल्कि ये है कि उनके बाल स्वरूप में भक्त प्रेम सबसे शुद्ध और निष्काम भाव से बन जाता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। जो भक्त बाल गोपाल को अपना बच्चा मानकर प्रेम से सेवा करते हैं, उनके घर में भगवान केवल मूर्ति में नहीं बल्कि परिवार के सदस्य बनकर रहते हैं। राधे राधे।